हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस में एएसआई एंड सूबेदार स्टेनो पोस्ट के लिए आपका फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन इनवाइट किया गया है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कैसे आप जो है अपनी प्रोफाइलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद जो उपलब्ध सेवाएं हैं यहाँ से आप जो आवेदन है वो आप कर पाएंगे। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है इसको रीड आउट जरूर कर ले। 3 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 17 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे और इसमें अगर आपको कोई संशोधन करना है तो 22 तारीख तक आपका वो लिंक एक्टिवेट रहेगा। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर दी गई है, कैटेगरी वाइज फीस आपकी यहाँ पर लगने वाली है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर परीक्षा का नाम है, परीक्षा का जो दिनांक व दिन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपका आधार कार्ड पंजीकरण होना जरूरी है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आती है। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी, उसके बाद ही आप जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लें। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जो हाइट वगैरह है, जो भी आपकी डेट वगैरह है, वो सब आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। वेतनमान सब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यही जानकारी मैंने फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स वैकेंसी मिल जाती है सूबेदार के लिए और आपके फ्रेंड्स एसआई पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पर अप्लाई का जो लिंक है, आवेदन करे का जो लिंक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ सत्यापित करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में है अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं। अब मान लीजिए आपने आज तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, तो आपको फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में कोई एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। दस्तावेज में संशोधन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मान लीजिए बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछता है पंजीकृत प्रोफाइल आईडी अगर आपके पास है मान लीजिए और आप यहाँ पर हाँ करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको आपका सेम पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना होगा। पर फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए आईडी नहीं है और आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो मेल आईडी है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर ओटीपी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए रजिस्टर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली ओटीपी सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, जिसमें आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक और आपका देखिए जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है प्रोफाइल पासवर्ड में या फ्रेंड्स आपके कोई भी डिटेल्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपके जो ब्राउजर की हिस्ट्री है, कुकीज़ हैं, इमेजेस हैं, पासवर्ड हैं, उन सभी को डिलीट करके आप इस पेज को रिफ्रेश करें और उसके बाद सिंपली यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोफाइल पंजीयन ई केवाईसी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ई केवाईसी है वो आपको यहाँ पर करना होगा। आधार क्रमांक आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए बायोमेट्रिक मशीन अगर आपके पास है या किसी शॉप से आप करवा रहे हैं जिनके पास बायोमेट्रिक है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक से भी आप सत्यापित करा सकते हैं। अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक नहीं है, आप घर से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ई केवाईसी ओटीपी कर सकते हैं। मतलब आपके फ्रेंड से जो आधार क्रमांक है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको देना जरूरी रहेगा। तो आपका सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए, आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और जनरेट ई केवाईसी ओटीपी करना है, जिससे आपके आधार कार्ड है उस पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अब 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स फिर बायोमेट्रिक ही करना होगा। और बायोमेट्रिक जो आप करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए तो ही ऑप्शन वर्क करेगा। अगर नहीं है तो आप ओटीपी आप यहाँ सत्यापित करवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद अपना
अपने फ्रेंड्स यहाँ पर जनरेट eKYC OTP करने के बाद अपने आधार कार्ड को OTP से वेरीफाई आप कर लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी देखिए OTP यहाँ पर कंप्लीट होती है, OTP आपके पास आती है, आपको यहाँ पर 6 डिजिट की OTP टाइप करना होगा और इसके बाद यहाँ से आपको इसे डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण, मतलब जो रजिस्ट्रेशन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, जो प्रोफाइल है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर करेंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट का नाम, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देंगे फर्स्ट नेम। अगर कैंडिडेट का कोई उपनाम है मतलब सरनेम है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग देना होगा। इसके बाद पिता या पति का नाम और माता का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है जन्म तिथि, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट, मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछता है मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर आप हैं, आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी नहीं है उस कंडीशन में भी आपको फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य का जो रोजगार कार्यालय है उसका रजिस्ट्रेशन आपको शो करना होगा। अगर वो आपके पास है तो ही आप यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में तो फ्रेंड्स आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में आपसे फ्रेंड्स वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिक्वायर्ड मांगा जाएगा। तो ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है। आपका जेंडर आपको देना है, आपकी श्रेणी कौन सी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। अब हायर क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, तो आप इनमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद PH कैटेगरी ऑप्शन है, अगर आप PH कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर दीजिए। आपको फ्रेंड्स आगे जो प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे। पर मान लीजिए आप PH कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर हाँ करते हैं, तो यहाँ पर PH कैटेगरी के ऑप्शंस हैं, इनमें आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप विवाहित नहीं हैं तो सिंपली नो कर दीजिए, सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। पर आप विवाहित हैं तो आप हाँ कर सकते हैं। विवाह की तिथि क्या है, जीवित बच्चों की संख्या क्या है, जो आपके लास्ट जो बच्चा है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, बच्चा जुड़वा है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये आपके वैवाहिक विवरण से रिलेटेड जानकारी है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस। अब आपको यहाँ पर आपका मकान नंबर, आपका गली या मोहल्ला कौन सा है, आपका क्षेत्र या कॉलोनी कौन सी है, शहर या तहसील कौन सी है, इसके अलावा आपका फ्रेंड्स राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपसे पूछता है आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो फ्रेंड्स कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में आपको फ्रेंड्स एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना होगा, जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी ID आप ले जा सकते हैं। आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आपका जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और पंजीकृत करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल आपको यहाँ पर अब आपको अपलोड करना है। अब क्या क्या जानकारी आपको अपलोड करनी होगी, सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे आपकी, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपका फ्रेंड्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कहा गया है मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं फोटो साइन अपलोड करने के, जहाँ पर आप अपनी लाइव फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का लाइव फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना जरूरी है। अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि में लिखा हुआ घोषणा पत्र भी स्कैन करके अपलोड करना जरूरी रहेगा। फोटो की जो फ्रेंड्स यहाँ पर गुणवत्ता है वो सही होनी चाहिए, फोटो सामने से खींचा होना चाहिए। आंखें, कान, नाक
जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी मुंह है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य है। फोटो कैप्चर का माध्यम कौन कौन सा है? लाइव फोटो वेबकैम से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपका वेब कैमरा देखिए अगर आपका यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि वेब कैमरा से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल कैमरा से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जनरेट क्यूआर का, आप इस पर आपका जो है क्लिक करना है, आपका एक क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, आप इसे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे और मोबाइल से भी आपकी जो है फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए किस वजह से फोटो जो है आपका रिजेक्ट किया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बटन का नाम आपको दिया गया है, पहला है फोटो कैप्चर करें, दूसरा है क्यूआर जनरेट करें ताकि आप मोबाइल कैमरे से फोटो कैप्चर कर पाएं, मोबाइल से कैप्चर फोटो पाएं और फॉर्म में आवेदक का फोटो रीटेक या आप अपडेट यहां पर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, यहां पर डिक्लेरेशन देखिए आपको दिया गया है इंग्लिश में या हिंदी में, तो अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप इनमें से कोई भी आप यहां पर डिक्लेरेशन को यहां पर अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना होगा, फाइल को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये बॉक्स है इसे फ्रेंड्स आप अपने देखिए जो सिग्नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए छोटा या बड़ा आप यहाँ पर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही डिक्लेरेशन को भी आपको ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी जो लाइव फोटो है वो फ्रेंड्स आपको जो इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। या अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप सिंपली वेब कैमरा से भी आपकी जो फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के। इसके बाद जब आप यहाँ पर जैसे सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया है तो आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेयर करना होगा कि आपको सही ढंग से ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको जो है डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद नीचे आने पर जब तीनों आपके ये अपलोड हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो सिग्नेचर और डिक्लेरेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु जो आपकी 8वीं या 10वीं या 12वीं जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। और आपका फ्रेंड्स एससी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप इन्हें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ही आप सबमिट डिटेल्स यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल का आप यहाँ पर प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद अब आपको अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको लगता है प्रोफाइल में आपको कोई भी संशोधन करना है, पासवर्ड अगर आपको जो है फॉरगेट हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, आवेदन करेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है वो और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आप यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से डालेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्वयं सेविक नगर सेविक है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपका यूनिट नेम, बैच नंबर और स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको देनी होगी। कम से कम न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा आपकी होनी चाहिए। अगर दोनों भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है बिना वर्क का आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, अगर आपके ऑप्शंस एप्लीकेबल होंगे तो यही आपके ये एक्टिवेट रहेंगे, तो आप अपनी जो सेवा की अवधि है वो आप यहाँ बता सकते हैं। बाकी आप और जो आपके ऑप्शंस हैं उनकी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका जो गृह जिला है वो कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा विधवा या तलाकशुदा पर्सन है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं, तो फ्रेंड्स आपको बोनस अंक लेना है तो आप इनमें से जिस भी आप यहाँ पर कैटेगरी से में सम्मिलित हैं आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखिए सूबेदार और आपके एएसआई पोस्ट के लिए
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो क्वालिफिकेशन है वो आप एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें, और इसमें से जो भी आपकी एलपीटी कंडीशंस हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर चयन ए करना चाहते हैं सूबेदार के लिए, तो आप सूबेदार को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एएसआई को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एएसआई को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप केवल एक पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो आप एक के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आता है क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा शैक्षणिक योग्यता का। तो 10वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं तो आपका जो रोल नंबर है वो आपको देना है, आपका उत्तीर्ण वर्ष आपको देना है, और आपके बोर्ड का नाम आपको मेंशन करना होगा। ऐसा ही 10+2 के लिए भी 12वीं की जानकारी, जिसमें आपका रोल नंबर, आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष और बोर्ड का नाम आप मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12वीं 10+2 पास आउट होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपके पद हैं, जितने पोस्ट आपको यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पदनाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है तो आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा, जिसको भी सबसे पहले आप प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। आप इस तरह से जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो दोनों ही पोस्ट के ऑप्शंस आएंगे। अगर एक पोस्ट का है तो एक पोस्ट का ही आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ दोनों सेलेक्ट करके शो कर रहा हूँ क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होती है अगर आप दोनों ही पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से आप प्रेफरेंस देंगे। और प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना चाहें तो आप या डाउन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है जो न्यूनतम जो आपकी शारीरिक अहर्ता है वो आप रखते हैं, आप यस करेंगे। शैक्षणिक योग्यता भी रखते हैं, आप यहाँ पर भी यस करेंगे। परीक्षा शहर आप कौन सा चाहते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर 4 सेंटर्स को अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स सेंटर्स की लिस्ट है जो कि आप यहाँ अपने सामने देख रहे होंगे। इन्हीं सेंटर्स में से आपको सेंटर चूज़ करना होगा। इसके बाद यहाँ पर सिंपली डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आवेदक की जानकारी का। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो दस्तावेज है वो आपको अपलोड करने होंगे। अब देखिए कौन कौन से दस्तावेज हैं। सबसे पहले है गृह जिला संबंधी दस्तावेज। अगर आप फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो आप यहाँ अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। इसके अलावा 12th का जो दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा जैसे स्टेनोग्राफर है तो इसके लिए स्टेनोग्राफी का जो सर्टिफिकेट होता है स्टेनो का वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। और आपका सीपीसीटी संबंधित दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मान लीजिए आप स्टेनोग्राफर का आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने फ्रेंड्स सीपीसीटी के लिए सेलेक्ट नहीं किया है तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस आएंगे तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहता है कि फ्रेंड्स आप अपनी जानकारी को चेक कर लें। आप यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले लें और उसको देखें। उसमें कोई भी गलती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, और आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, आपने प्रिंट यहाँ पर सेव करके रख लिया है। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ से करेंगे। अब देखिए पेमेंट करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। कार्ड सेलेक्ट करना चाहें तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई सेलेक्ट करना चाहें तो आपको दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड आ जाता है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास आप रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एमपी पुलिस एएसआई का जो ऑनलाइन फॉर्म 2025 है या एमपी पुलिस सूबेदार ऑनलाइन फॉर्म 2025 है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो डिटेल्स हैं, वो सब एक बार चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। तो यहाँ पर जो भी जानकारी है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फ्रेंड्स jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।